हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स के लेसन नंबर 5, जिसका हेडिंग है द हैप्पी प्रिंस। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेसन की। वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जब चांद निकलता है तो वह उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास में जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? वह कहता है कि क्या आप मेरे द्वारा मिस्र में कोई काम करवाना चाहते हैं? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि अब मैं यहाँ पर प्रस्थान करने वाला हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। जो वो प्रिंस है वो बोलता है, अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? क्या तुम मेरे साथ एक और रात ठहर सकते हो? वो कहता है, आई एम वेटेड फॉर द इजिप्ट, आंसर द स्वालो। और अबाबिल ने कहा कि वहाँ मिस्र में मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। तो कहता है, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन द गैरेट। वो कहता है, अबाबिल अबाबिल, नगर के उस दूर छोर पर एक युवक अटारी पर बैठा दिखाई दे रहा है। ही इज लीनिंग ओवर डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स। वह एक डेस्क के ऊपर पड़े कागजों में झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय द साइड देयर इज बंच ऑफ विदर्ड वायलट्स। और उसके बगल में रखे हुए गिलास में मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा रखा हुआ, नीले फूलों का। हीज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प। उसके बाल भूरे और बहुत सख्त हैं। एंड हीज लिप्स आर रेड एंड एज प्रोग्रेनेट एंड हैज ए लार्ज एंड ड्रीमी आईज। और उसके होंठ अनार की भांति लाल हैं, प्रोमग्रेनेट है ना। और उसकी आंखें हैं वह बड़ी और स्वप्निल हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश प्ले फॉर द डायरेक्ट ऑफ द थिएटर, बट ही इज टू कॉल्ड टू राइट एनी मोर। लेकिन वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक को समाप्त करने में जुटा हुआ है, पर उसे इतनी अधिक ठंड लग रही है कि वह आगे लिखने में असमर्थ है। देर इज नो फायर इन द ग्रेट। उसकी अंगीठी में आग भी जली हुई नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट। और भूख के कारण वह बहुत ही कमजोर हो गया है। आई विल वेट यू विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वालो। जो अबाबिल पक्षी है वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक और रात ठहरूंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट। जिसके पास एक दिल, अच्छा दिल है, वास्तव नेक दिल था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। तो वह कहता है, क्या मैं उस युवा नाटककार के लिए दूसरी लाल मणि लेके जाऊं? वो कहता है, अलास आई हैव नो रूबी नाउ। कहता है, मेरे पास अब दूसरी लाल मणि नहीं है। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें बची हैं। दे आर मेड बाय ऑफ रेयर सफायर्स। और ये जो आंखें हैं वह दुर्लभ नीलम से बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1,000 years ago। जिन्हें भारत से 1,000 वर्ष पहले लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द swallow टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। उस पक्षी को उसने आदेश दिया कि एक आंख की नीलमणि जो है निकाल लो और नाटककार तक पहुंचा दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स। और वह इसे किसी जोहरी को बेच देगा। एंड बाय फायरवुड ए फिनिश हिज प्ले ही सेड। और वह ईंधन खरीदेगा और अपना नाटक है वह पूरा कर लेगा। तो वो कहता है, डियर प्रिंस, ही सेड द swallow, आई कैन नॉट डू दैट आई एंड ही बिगेन टू वीप। वो कहता है बबिल पक्षी कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ, और वह रोने लगता है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वह कहता है, प्रिंस अबाबिल पक्षी, वैसा ही करो मैं जैसा तुमको आदेश करता हूँ। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret। और वह अबाबिल पक्षी उसकी आंख से नीलमणि को निकालता है और उस विद्यार्थी की अटारी की दिशा में उड़ जाता है। It was easy enough to get in as there was a hole in the roof। क्योंकि और वह वहाँ प्रवेश करना बहुत आसान था, क्योंकि छत में एक छेद था। Through these he dared and came into the room। वह वहां से छेद में अंदर घुसता है
और कमरे में पहुंच जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, और वह युवक अपने सिर अपने हथेली में रखे हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए उसने पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट को नहीं सुना था। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड अ ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलट्स, और जब उसकी दृष्टि उसने अपने ऊपर उठाई और मुरझाए हुए फूलों पर उसने सुंदर नीलमणि रखी दिखाई दी। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड, वह चीखा और कहता है, लगता है लोगों को अब मेरी प्रशंसा करने लगे हैं। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, यह नीलमणि जरूर ही किसी ने मुझे प्रशंसा करने वाले ने दी है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन द हार्बर, वह जो अबाबिल पक्षी है वह अगले दिन बंदरगाह पर पहुंच गया। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. वह उसके विशाल युद्ध जलपोत के मस्तूल के सिर पर बैठ गया और वहां से नाविकों को काम करते देखने लगा। I am going to Egypt, cried the swallow. वह चिल्लाते हुए कहता है, मैं मिस्र जा रहा हूँ। But nobody minded, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। And when the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब चंद्रमा निकला तो वह हैप्पी प्रिंस के पास वापिस पहुंच गया। वह उससे कहता है, आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय, ही क्राइड। वह चीखते हुए बोला, मैं अब तुमसे विदा लेने आया हूँ। वह कहता है, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। अबाबिल पक्षी ने कहा राजकुमार ने, क्या तुम मेरे पास एक और रात नहीं ठहर सकते? इट इज विंटर, आंसर द स्वॉलो। स्वॉलो ने कहा, यह शीत ऋतु आ गई है। एंड स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी ही यहाँ पर हिमपात होने लगेगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और मिस्र में हरे ताड़ के वृक्षों पर सूर्य का ताप और गर्मी होती है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजिली अबाउट देम, और मगरमच्छ वहाँ मिट्टी में पड़े रहते हैं और सुस्ती से चारों ओर देखते रहते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, वो कहता है नीचे चौकोर मैदान में, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहां पर एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसने अपनी माचिस से वह नीचे नाले में गिरा दी हैं। एंड दे आर दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सारी माचिसें खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पिताजी उसको पीटेंगे यदि वो कुछ पैसे वहाँ पर घर पे लौट लेट करके नहीं गई। एंड शी इज क्राइंग, और वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज और स्टॉकिंग एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उसके पास न तो टांगों में जुराबे हैं न जूते हैं, उसका सिर भी नंगा है। प्लक आउट माई अदर आईज, मेरे एक और आंख निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और ये उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिता उसको नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वालो, मैं तुम्हारे साथ एक और रात ठहरूंगा, पक्षी ने कहा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारे आंख को निकाल नहीं सकता हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम तो फिर अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, उस प्रिंस ने कहा, अबाबिल अबाबिल, तुम ऐसा ही करो जैसा मैं तुमको आदेश दिया है। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस वन अदर आइज, उसने राजकुमार की वह दूसरी आंख भी निकाल ली। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और फिर वह उसको लेकर के उड़ गया। ही सूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वह माचिस वाली लड़की के पास से वहां पर गुजरा। एंड स्लिप्ड द जेवल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हथेली में उस नीलमणि को उसने रख दिया। वॉट ए लवली बीट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की चिल्लाते हुए कहती है, यह शीशा कितना सुंदर है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वह हंसती हुई घर की ओर दौड़ती है। देन द स्वालो कैम बैक टू द प्रिंस, और फिर वह प्रिंस पक्षी के पास लौट आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, वह पक्षी जो है प्रिंस के पास लौट करके उसको कहता है, अब तुम दृष्टिहीन हो गए हो, अंधे हो गए हो। ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे पास हमेशा यहाँ ठहरूंगा। नो लिटिल स्वलो, सेड द पुअर प्रिंस,
उस प्रिंस ने कहा, नहीं छोटे बाबिल, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुमको अवश्य मिस्र चले जाना चाहिए। तो कहता है, नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द swallow एंड ही स्लेप्ट टू द प्रिंसेस फीट। नहीं, मैं सदैव ही तुम्हारे पास यहाँ बना रहूंगा। और वह पक्षी जो है वह प्रिंस के पाँव के पास सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर। वह अगले दिन उस राजकुमार की कंधे पर बैठा हुआ रहता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज अबाउट वॉट ही हैड सीन इन द स्ट्रैंड लैंड्स। और वह उन अजनबी स्थानों के बारे में कहानी सुनाता रहता है जिन्हें उसने देखा था। डियर लिटल swallow सेड द प्रिंस। वह राजकुमार ने कहा, प्रिय छोटे बाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स। तुमने मुझे बहुत आश्चर्यजनक बातें बता रहे हो। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इन द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। लेकिन यहाँ पर आदमी और औरतों की परेशानियाँ जो हैं किसी भी अन्य बात से अधिक आश्चर्यजनक हैं। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। यहाँ पर कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं है जितना कि गरीबी। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटल swallow एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। मेरे नगर के ऊपर तुम उड़ते हुए छोटे अबाबिल, कुछ और तुम जो देखा वहाँ देखा मुझे बताओ। सो द swallow फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। इसलिए वह अबाबिल पक्षी है विशाल नगर के ऊपर उड़ा। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। उसने कहा कि अंधेरी गलियों में वहाँ पर जब उसने देखा तो भूख वहाँ पर धनी लोगों को उसने सुंदर घरों में मौज मस्ती करते देखा और भिखारी उन घरों के दरवाजों पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इन टू द डार्क लैंड्स। वह अंधेरी गलियों में उड़ करके गया। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट। उसने भूखे बच्चों को, रक्तहीन चेहरों को देखा जो कि शांत और शिथिल भाव से अंधेरी सड़कों को निहार रहे थे। Under the archway of a bridge, two little boys were lying on each other's arms to try and keep themselves warm. पुल के अर्धवृत्ताकार मेहराब के नीचे दो छोटे बालक एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े थे ताकि गर्मी महसूस कर सकें। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड। वो कह रहे थे, हमें बहुत भूख लगी है। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन। और वहां पर पहरेदार चिल्लाया कि तुम यहाँ पर मत लेटो। एंड दे वंडर्ड आउट इन द रेन। और फिर वह बालक जो है बरसात में बाहर निकल गए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। और फिर वह पक्षी जो है वह वापस लौटा और प्रिंस को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा। वह कहता है, आई एम कवर्ड विथ माई फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। मेरा शरीर जो है उस सोने के परत से ढका हुआ है। उस राजकुमार ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ। तुम इसको यहाँ पर अलग कर दो, लीप बाय लीप, पत्ता पत्ता कर दो। एंड गिव इट टू द पुअर। और इसको गरीबों के अंदर बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। और जीवित प्राणी सदैव यह सोचते हैं कि स्वर्ण उन्हें खुशी दे सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। वह जो अबाबिल पक्षी है वह सोना जो था उसके लगा हुआ वह उसको उखाड़ करके एक ऐसा समय आ गया जब प्रिंस जो था वह नीरस और काला दिखाई देने लगा। लीफ आफ्टर द लीफ ऑफ fine gold he brought to the poor, and the children faces grew rosier, and they laughed and played in the street। और सोना उसने जाकर के गरीबों में बांटा और बच्चों के चेहरे पर गुलाबी हो गए थे और वे सड़क पर हंसने खेलने लगे थे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। अब वह हमारे पास रोटी है खाने के लिए, चीख करके कहने लगे। देन द स्नो कैम। और फिर बर्फ गिरने लगी। एंड आफ्टर द स्नो कैम द फ्रॉस्ट। और फिर तुषारपात होने लगा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। जो सड़कें थी ऐसे दिखाई देने लगी वो चांदी से बनी हुई हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइज। और हर व्यक्ति ऊनी वस्त्र पहनकर घूमने लगा। छोटे बालकों ने लाल रंग की टोपियां पहनी और बर्फ पर स्केटिंग करने लगे। द पुअर लिटल swallow ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। जो बेचारा अबाबिल छोटा पक्षी था वह अधिक ठंड लगने पर उसने बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। लेकिन वह प्रिंस का साथ छोड़ना
नहीं चाहता था। ही लव्ड हिम टू वेल, वह इतना अधिक प्यार करने लगा था। ही पिक्ड अप द क्रम्ब आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर्स वॉज नॉट लुकिंग, उसने जब रोटी पकाने वाली दूसरी ओर देख रहे थे तो पक्षी उस दरवाजे के बाहर पड़े रोटी के टुकड़ों को उठा लेता है। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म अप फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ा करके खुद को गर्म रखने की कोशिश करता रहा। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में उसको पता चल गया कि उसकी मौत निकट आ गई है। ही हैड जस्ट इनफ टू स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, और उसने इतनी मात्र शक्ति बची थी कि वह उड़ करके प्रिंस के कंधे पर एक बार बैठ सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, वह कहता है अलविदा प्रिंस। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ चूमने दोगे? तो प्रिंस उसकी बात को सुनकर कहता है आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो, कहता है मुझे खुशी है कि तुम अब मिस्र की तरफ जा रहे हो छोटे पक्षी। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने ऐसा कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, उसने कहा तुमने यहाँ पर बहुत लंबे समय तक ठहरे हुए हो, तब अब तुम मुझे अपने होठों पर चूम लो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वालो, उस अबाबिल पक्षी ने कहा मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द डेथ, मैं तो यमराज के घर पर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, नींद जो है वह मौत का भाई होती है। इज़ ही नॉट, क्या यह नहीं है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पर वह निर्जीव होकर के गिर गया। एट द मोमेंट क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेच्यू, उसी समय एक विचित्र सी टूटने की आवाज़ उस मूर्ति के अंदर से आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कोई चीज़ उसके अंदर टूट गई हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, तथ्य तो यह था कि उस प्रिंस का शीशे का बना जो उसका हृदय था वह बीच से टूट गया था। इन सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, और ये बहुत भयानक पाला जो पड़ रहा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, और अगली सुबह में जब मेयर नगर परिषद के सदस्यों के साथ नीचे नीचे मैदान में सैर कर रहा था। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टेच्यू, जैसे ही वह स्तंभ के पास से गुजरे तो मेयर ने आंख उठाकर मूर्ति को देखा। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड, उसने कहा हे भगवान यह प्रिंस कितना भद्दा लग रहा है। हाउ शेबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, एंड दे वेंट अप द लुक एट इट, और बहुत ही वास्तव में भद्दा दिखाई दे रहा है। नगर के पार्षद ने जो मेयर की बातों से सदा सहमत होते थे वे भी सब मूर्ति की ओर देखने लगे। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन, एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर, यह उसने कहा उसकी तलवार में जड़ी लाल मणि गिर चुकी है, उसकी आंखों की मणियाँ भी गायब हैं, और मूर्ति के शरीर का जो स्वर्ण था वह भी नहीं रहा है, मेयर ने कहा। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बेगर, वास्तव में यह तो कोई भिखारी जैसा ही दिख रहा है। लिटिल बेटर देन द बेगर, सेड द टाउन काउंसलर, उस नगर पार्षदों ने कहा भिखारी से बेहतर नहीं है। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एज हिज फीट, और यहाँ उसकी टांगों में एक मृत पक्षी गिरा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने आगे कहते हुए जारी रखा, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड आर नॉट अलाउड टू डाई हियर, यहाँ उसने कहा कि हम घोषणा कर देना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ दिस सजेशन, और नगर के क्लर्क ने इस सुझाव को नोट कर लिया। So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. इस तरह उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतार दिया, क्योंकि अब मूर्ति जो थी सुंदर नहीं रही थी, अब वह उपयोगी भी नहीं रही थी, विश्वविद्यालय के कला प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टेच्यू इन फर्नेस, और फिर उन लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गलाया।
वॉट ए स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब बात क्या थी, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, वहाँ ढलाईदार के मजदूरों के ओवरसियर ने कहा, दीज ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, इस शीशे के बना जो हृदय है वह तो भट्टी में गलता ही नहीं है, वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमको इसको फेंक देना होगा। सो दे थ्रू इट टू द डस्ट हीप वेयर द डेड swallow was also lying, इसलिए उन्होंने उसको कूड़ेदान के ढेर पर फेंक दिया जहाँ पर मरा हुआ बबेल भी पड़ा था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. नगर से मेरे लिए दो सर्वाधिक मूल्यवान चीजें मुझे लाकर के दो, परमात्मा ने एक देवगण से कहा, और वह देव जो है वह परमात्मा के पास उस शीशे का जो हृदय था वह और मरा हुए पक्षी को उठा करके लाया। You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise the little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. उन्होंने कहा, तुमने सही चुनाव किया, परमात्मा ने बोलते हुए कहा, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटा पक्षी सदैव अधिक से अधिक गाना गाता रहेगा, और मेरी स्वर्ण नगरी में यह हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। इस प्रकार यहाँ कहानी का अंत होता है।